आदर्शवादी सोच, परंपरावादी विचार। आदर्शवादी सोच, परंपरावादी विचार, यह एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। औरतों का जीवन दुख भरा एक रंगमंच है, जहां हर किसी के पास एक अपनी कहानी होती है। इस रंगमंच पर औरतों की कहानियां विशेष महत्व रखती हैं। उन्हें जीने का तरीका, समाज में उनकी स्थिति, उनके सपने और उनके सामरिक योगदान की कहानियां हर एक को गहराई से छूने के लिए प्रेरित करती हैं। यहाँ हम एक ऐसी कहानी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो यह एक दर्द भरी मासूम लड़की की कहानी है। यह कहानी एक आदर्शवादी समाज में व्याप्त एक छोटे से गांव की घटना है, जहां वर्ण और जाति के मामलों में बहुत पारंपरिक सोच रहती है। इस कहानी का मुख्य किरदार एक गरीब और आध्यात्मिक परिवार है, जहां दो बहनें गीता और सरिता रहती हैं। गीता और सरिता बहुत अच्छी दोस्त हैं और उन्होंने साथ में कई संगीत कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया है। गीता गाने में बहुत महारत है, परंतु उनका परिवार उनके सपनों का समर्थन नहीं करता है। इस समाज में महिलाएं गृह कार्य और शादी के बाद बस अपने परिवार के लिए ही जीने के लिए अधिकृत होती हैं। बाकी बाहरी दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं रखने दिया जाता है। गीता और सरिता चाहती हैं कि यह दोनों बहनें आगे कुछ करें, लेकिन परिवार और समाज के लोगों द्वारा उनको कहीं न कहीं रोक लिया जाता है। अपने परिवार वालों को दोनों बहनें बहुत समझाती हैं कि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, आप सब भी हमें इजाज़त दीजिए आगे कुछ करने के लिए। ये बात का हर दिन उनके घर में चलता रहता है, लेकिन परिवार वाले यह सोच रहे थे कि गांव समाज क्या कहेगा। दोनों बहनें लगातार अपने परिवार को मना रही थी। एक दिन उन दोनों के गांव के पास ही मुख्य संगीत समारोह का आयोजन होता है, जिसमें गीता भी हिस्सा लेना चाहती है, परंतु उसके पिताजी और भैया उसे इस समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं देते हैं। उनका यह कहना होता है कि ऐसे समारोहों में जाने से उसका समय और पैसा बर्बाद होगा और उसे बहुत बुरा लगेगा। गीता बहुत निराश हो जाती है, परंतु उसका दिल नहीं मानता। वह यही सोचती रहती है कि शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है, केवल घरेलू महिला बनना। गीता मन ही मन यही सोचती है कि कुछ इसका हल निकाला जाए। गीता ने अपने दोस्त के समान छोटी बहन सरिता से बात करती है और कुछ उससे समझाती है कि तुमको क्या करना है। बातें आगे बढ़ती है। यही वह समय है जब गीता अपनी सहेली सरिता से मिलती है। वह दोनों अपनी चाहत को पूरा करने के लिए मिलकर योजना बनाती हैं। गीता गाने के लिए समारोह में जाएगी और सरिता घर का काम करेगी। इस प्रकार वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का सहारा बनती हैं। संगीत समारोह के दिन गीता अपने गीत से पूरे आदर्शवादी समाज को चौंका देती है। उसकी आवाज़ में एक अद्वितीयता होती है और उसका गीत सबके दिलों को छू जाता है। इससे पहले कि कोई उसे रोक सके, वह अपनी कविता से एक माधुर्यपूर्ण प्रस्तावना करती है जो सबके दिलों को छू जाता है। इसके बाद गीता अपने गीत को आगे बढ़ाती है और आसमान में उड़ जाती है। वह एक आज़ाद पक्षी की तरह अपनी स्वतंत्रता की आवाज़ बन जाती है। उसका गीत और उसकी प्रशंसा समारोह में मौजूद सभी लोगों के दिलों को छू जाता है। लोगों की आंखों में आंसू बह उठते हैं और गर्व से लोग तालियां बजाने लगते हैं। लोगों के मन में एक सवाल उठने लगा कि यह लड़की की आवाज़ में जादू है। आज यह लड़की इस मंच पर नहीं आती तो शायद यह भी भीड़ में गुम हो जाती। लोगों ने आपस में चर्चा करने लगी कि हम सभी के गांव में आज भी रीति रिवाज बहुत ठीक नहीं है, इसे बदलना चाहिए और लड़कियों को भी लड़के जितना हक मिलना चाहिए। यह बात गांव और जवार हर जगह में फैल गई। अब गीता का नाम हर जगह चर्चा में बना हुआ था। सरिता गीता का भी घर में का सब काम कर रही थी। वह भी इस गाने की आवाज़ से खुश हो जाती थी
उसे गीता की सुरीली आवाज़ को सुनकर अचानक एक मन में आइडिया आता है। वह सोचती है कि अपनी बहन को और ही पॉपुलर होने के लिए उसे एक मंच पर प्रदर्शन करना चाहिए। सरिता ने अपने गांव के औरतों से अपने मन की बात बताई। हम सभी को समाज में आगे बढ़ने के लिए क्या करना जरूरी है। सरिता और गांव के ही महिलाओं के द्वारा एक संगठन का निर्माण किया जाता है। संगठन के सदस्यों के द्वारा एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जहां पर गीता ने अपने अनेकों गानों का प्रदर्शन किया। अनेकों धर्म और संप्रदाय के लोग उस भीड़ में बैठे हुए थे, जो अच्छा कह रहे थे कि लड़की कभी दूर न जाए और घर पर ही रहे। लेकिन सरिता के द्वारा किया गया परफॉर्मेंस उन समाज के लोगों के ऊपर में एक करारा तमाचा था, जो यह सोच रहे थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाएंगी। वही लड़की आज समाज, गांव, जवार, राज्य और देश का नाम ऊंचा कर रही है। लोगों का वहां पर शर्मिंदगी से सिर नीचा था। उन्हीं लोगों का सिर नीचा था जो लोग इन लड़कियों का विरोध किया करते थे। एजुकेशन के मामले में, गांव समाज के मामले में, बाहर पढ़ने के मामले में। लेकिन आज अपनी कलाओं से समा बांध चुकी थी। यह कार्यक्रम समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। बहुत सारी महिलाएं जो अपनी आवाज़ को दबाए हुए थीं, अब बड़े हौसलों से सामरिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने लगती हैं। गीता के गीत से प्रेरित होकर वे भी अपनी कहानियों को सुनाने लगती हैं। यह संगठन बहुत तेज़ी से बढ़ता है और उन सभी महिलाओं को सामरिक स्थान प्राप्त होता है, जिन्होंने पहले दुख और अन्याय का सामना किया था। गीता और सरिता के द्वारा एक छोटे से प्रयास से आज उन दोनों का नाम तो रोशन हुआ है, साथ ही साथ और भी लड़कियों का भाग्य चमक गया और वह सब भी इस शीशे में आई, जिसके पास जो कला था, जिसके पास जो भी स्किल था, उस समाज को दिखाई, दुनिया को दिखाई और अपने भविष्य को निखारती हुई आगे बढ़ गई। गांव वालों ने गीता के घर के लोगों को बताया, वह समझाया तथा गीता को आगे बढ़ने में भरपूर सहयोग किए। गीता ने अपनी गायकी से दुनिया में बहुत बड़ा नाम किया। गांव की बहुत सी लड़कियां गीता को प्रेरणा स्रोत मानकर अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम किया। यह कहानी हमें बताती है कि महिलाएं किसी भी समाज में शक्तिशाली हो सकती हैं। उनकी आवाज़ को सुना जाना चाहिए और उन्हें आदर्शवादी सोच से मुक्त किया जाना चाहिए। गीता और सरिता की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमेशा स्वतंत्रता, साहस और एकजुटता के साथ अपने सपनों का पीछा करें और दुख भरी कहानियों को रोककर एक नया वास्तविकता का निर्माण करें। कहानी से सीख। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, विशेष रूप से जब हमारी बातों को सुनने और सुनाने वाला कोई नहीं होता है। सरिता ने गीता को उसके सपनों की ओर अग्रसित किया और उसे सहारा दिया, जिससे उसे अपनी आवाज़ को सुनाने का साहस मिला। हमें एक दूसरे का समर्थन करके हमारे आसपास की महिलाओं की आवाज़ को सुनने का और उन्हें प्रेरित करने का समय देना चाहिए। इस कहानी से हम यह भी सीखते हैं कि हमें पारंपरिक सोच को छोड़कर नए सोच और सामरिकता की ओर बढ़ना चाहिए। औरतों की ऐसी कहानियाँ उनकी ताकत को दर्शाती हैं और हमें एक बेहतर और समानता से भरी दुनिया का निर्माण करने के लिए प्रेरित करती हैं। हो सके तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। पहला प्रश्न, महिलाओं को समानता के अधिकार पर आपकी क्या राय है? दूसरा प्रश्न, आपके हिसाब से गीता और सरिता दोनों बहनें सही की या गलत? आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए दिल की अनंत गहराइयों से आपका धन्यवाद।